अरिप्यू के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी हम देखते हैं कि इस सभा में पौलुस खड़े होके बात करता है और कहता है कि एथेंस के लोगों, मैंने हर चीज में आपको देखा है कि आप लोग देवताओं को मानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हो, बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा रहती है। और ये देवताओं को मानने वाले व्यक्ति थे, देवताओं को मानने वाला नगर था। और मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि ये सब यहूदी थे, सब व्यवस्था को जानने वाले थे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इन लोगों ने क्या किया था? परमेश्वर को मूर्तियों में बदल दिया, देवताओं में बदल दिया, जबकि वो एक ईश्वर है। जी, जबकि वो एक जीवित परमेश्वर है। और जीवित परमेश्वर को ना जान के उन्होंने क्या लिख रखा है? उनकी पूजने वाली वस्तुओं में एक ऐसी वेदी पाई गई, अनजाना ईश्वर, यानी कि उस ईश्वर के विषय में वो जानते ही नहीं, लेकिन वेदी है, इनके पूजने वाली चीजों में वेदी है, और उस वेदी पे लिख दिया अनजाना ईश्वर। अब सोच के देखिए, जिस ईश्वर के विषय में जानना चाहिए, जिस ईश्वर के विषय में पहचानना चाहिए, आज मेरे प्रिय भाई बहनों मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सुसमाचार आज है ही नहीं, और उन दिनों में भी नहीं था, उस गांव में नहीं था, उस नगर में नहीं था। और परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया उस सभा में और कहा कि इस नगर को जीवते परमेश्वर के विषय में बताओ, जीवते यीशु के विषय में बताओ, जिसके विषय में लिख रखा था अनजाना ईश्वर। वो जानते थे कि ईश्वर तो है, पर ये अनजाना है, इसके विषय में हमें नहीं पता। यानी कि परमेश्वर के विषय में इन लोगों को नहीं पता था। तो भक्तों ने, यहूदियों ने कहाँ रखा था? अंधेरे में। ये आराधना करने वाले लोग थे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को खोजने वाले लोग थे, लेकिन इनको नहीं मिल पा रहा था। जिसको खोजना चाहिए था, जिसको टटोल के ढूंढना चाहिए था, उस वेदी पे लिख दिया अनजाना ईश्वर। कुछ ऐसे ही आज मसीहों ने कर रखा है। कुछ ऐसे ही मेरे प्रियो आज मसीह के लोग हैं जो चर्चों में खूब डिस्को डांस करते हैं। खूब मेरे प्रिय भाई बहनों डिस्को डांस चल रहा है, आराधना के नाम पे डिस्को डांस चल रहा है। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोच के देखिए, क्या चर्चों में ऐसी आराधना को परमेश्वर ग्रहण करता है? नाच के, कूद के। हमें मालूम है मेरे प्रियो कि एक राजा दाऊद का एक शब्द उठा लिया है, एक वचन उठा लिया है, जिसमें राजा दाऊद कहता है कि मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा आत्मा से भर के। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उससे आत्मा को ले लिया था, जिसके लिए वो विनती करता है कि मुझे पहले जैसी आत्मा दे दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसा ही हो रहा है आज मसीहत में। कोई आत्मिकता नहीं, और हम झांकना भी नहीं चाहते कि वो पवित्र आत्मा हमारे भीतर है कि नहीं। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जी आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सुनिए क्या कहता है जी। 24 को पढ़ेंगे। पढ़ो।
जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जी वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुन लीजिए। वो परमेश्वर क्या कहता है कि जिस परमेश्वर ने, जिस ईश्वर ने अपने हाथ से मंदिर को बनाया, यानी कि मनुष्य को बनाया, आज वो परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता है, चर्च बनाना चाहता है, मस्जिद बनाना चाहता है। तो ध्यान से सुन लीजिए कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम में वास करेगा, तुम मेरे मंदिर हो। अब सोचिए, तो इसका मतलब क्या है कि ईश्वरों को सिर्फ मंदिरों में ढूंढा जाता है, सिर्फ चर्च में ढूंढा जाता है? तो सोच के देखिए मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा, वो ईश्वर आपके भीतर है, आपके हृदय में है मेरे प्रियो। उसको ढूंढो, उसको टटोलो, उसको खोजो। आज चर्चों में नाच गाना चल रहा है मेरे प्रियो, डिस्को डांस की तरह। सोच के देखिए, आराधना के नाम पे बस एंजॉयमेंट चल रहा है। इसी को कहा जाता है अनजाना ईश्वर। लिख देते हैं वेदी पे, हम नहीं जानते उसके विषय में। जी वचन कहता है तुम्हारे हृदय और आत्मा सच्चाई से जो आराधना की जाती है वो ग्रहण योग्य होती है। टूटी फूटी भी करोगे वो भी ग्रहण योग्य होगी, लेकिन आत्मा से होनी चाहिए, नाच गा के नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लोग भी तो देवताओं को मानने वाले थे। ये लोग भी तो यीशु को अनजाने ईश्वर करके यीशु को मानने वाले थे, लेकिन जानते नहीं थे, व्यवस्था को फॉलो करने वाले थे। बहुत से लोग आज फरीसी शास्त्री बन बैठे। तो कैसे काम चलेगा जब तक आप सच्चाई को जानोगे नहीं, सच्चाई को बताओगे नहीं। यहाँ पौलुस ने यही काम किया है। आज मेरे प्रियो, बहुत से दास दासी सच्चाई को बता रहे हैं, उस ईश्वर के विषय में बता रहे हैं जो नहीं चाहता कि आप उसकी प्रतिमा बनाओ, जो नहीं चाहता कि चर्चों में आप डांस करो। उस ईश्वर की बात पौलुस कर रहा है। जी आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, जी क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है वो मनुष्य के हाथों की किसी भी प्रकार की सेवा नहीं लेता। हम क्या परमेश्वर को दे सकते हैं? सोच के देखिए, हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? लिखा है सांस, जीवन वो स्वयं मनुष्य को देता है। तो अब मनुष्य क्या दे सकता है उस ईश्वर को? सोचिए मेरे प्रियो, कभी सोचा आपने? जी जब हम देखते हैं कि पहला राजा 8 अध्याय और उसका 27वां आयत, वहां लिखा है कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो खुद के बनाए हुए मंदिर में रहता है। वो तुम हो मेरे प्रिय भाई बहनों। वो बलिदान से खुश नहीं रहता, वो प्रेम से, वो धन्यवाद के भेंट से खुश रहता है कि अपना हाथ उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद दो। वो उससे प्रसन्न रहता है। यीशु ने कहा कि मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूं, दया करो एक दूसरे पर। हम कब समझेंगे इन बातों को और हम कब बताना स्टार्ट करेंगे? जी लोगों को खुश करना है कि मसीह में आने के बाद कोई एंजॉयमेंट नहीं हो सकता। देखो अब हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम मसीह गानों पे डांस कर सकते हैं। हम फिल्मी गानों पे डांस नहीं कर सकते, लेकिन हम मसीह गानों पे डांस कर सकते हैं। ये कहाँ से लेके आ गए बातें? ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आ गए? मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, पवित्र आत्मा आपको सतर्क कर रहा है, आपको अंदर से मजबूत कर रहा है इन बातों से। आप हो सकता है कि 2 पल आप खुश रह सकते हैं, आप खुशी से नाच गा सकते हैं। बहुत चर्चों में चल रहा है, चाहे वो भारत की हो, चाहे आप विदेश की हो, कहीं की भी हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों को आपको समझना होगा। जी आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है?
उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए कि सोचिए, परमेश्वर कहता है कि वो ढूंढना है उसको। परमेश्वर को ढूंढो, टटोलो, कहाँ है परमेश्वर। और वचन कहता है वो तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारे नजदीक है। क्यों? क्योंकि उसने हमें बनाया और उसका आत्मा हम में वास करता है। हम ढूंढने कहाँ जाते हैं? क्रॉस में। ढूंढने कहाँ जाते हैं? यीशु की मूर्ति में। ढूंढने कहाँ जाते हैं? चर्च में। मेरे प्रिय भाई बहनों, ढूंढो अपने अंदर। पर हम ढूंढने कहाँ जाते हैं? वेदी में। हम ढूंढने कहाँ जाते हैं? पास्टर में। मैं नहीं कहती कि पास्टर के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पर पास्टर के अंदर तो है, लेकिन आपके अंदर भी है। वचन कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो सत्य का आत्मा तुम्हें देगा। आप विश्वास करते हो तो आपके अंदर है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा विश्वास कहीं और है, हम टटोलते कहीं और है, जहां वो है ही नहीं। जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जो मनुष्य को जीवन तक देता है, जो सांस तक देता है, उस परमेश्वर को हम खोजना नहीं चाहते, हम टटोलना नहीं चाहते, उसको अनजान की तरह हम इग्नोर करते हैं। अरे परमेश्वर तो सब जानता है। क्यों? क्योंकि आज त्योहार है, आज नाच गाना चलेगा। आज संडे है, आज वर्शिप चलेगी तो उसमें नाच गाना चलेगा। आज क्रिसमस है, आज नाच गाना चलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। आपके नाच गाने से परमेश्वर का प्रचार नहीं होता, आत्मा और सच्चाई से। वचन कहता है, राजा दाऊद कहता है, मेरा हाथ फैलाना तुझे ग्रहण योग्य हो। हाथों को फैलाओ, परमेश्वर का धन्यवाद दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आराधना, वर्शिप करना सीखिए जी। और आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है कि परमेश्वर ने सब जातियों को ठहराया है, क्या करने के लिए? सच्चे ईश्वर को खोजने के लिए जी। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। जी, तो ये कौन थे? कवि थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा तुम्हारे कवियों ने भी कहा है, हम तो उसके वंशज हैं, हम तो उसके वंश से हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है पर उसको पहचानता नहीं है। दुख की बात यह है कि विश्वासी नहीं पहचान पा रहे। अविश्वासियों से हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो ईश्वर को जानते हैं, वो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, वो जीवते परमेश्वर को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता। लेकिन विश्वासियों को मालूम है, उसके बाद भी अंधविश्वास फैला के रखते हैं। मेरे प्रियो, बंद करो ये अंधविश्वास फैलाना, बंद करो ये एंजॉयमेंट करना कि आज संडे है, आज आराधना होगी, वर्शिप होगी, आज हम खूब नाचेंगे, आज ये हमारा त्योहार है, हम खूब नाचेंगे। बंद कर दो मेरे प्रियो। जितनी एनर्जी आप नाचने कूदने में लगाते, उतनी एनर्जी परमेश्वर की तैयारी में, प्रचार करने में लगाइए, गहरी बातों को बताने में लगाइए। पौलुस कहता है, इस तरह की बातों से तू भाग, खुद को तैयार कर, शेष बातों को सुधारने के लिए तैयार कर, प्राचीनों को नियुक्त कर। तीतुस से मेरे प्रियो पौलुस ने कहा जी। आगे पढ़ेंगे। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरीय तब सोने या रूपे हुए पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि हमें ये समझना उचित नहीं है कि हमारा परमेश्वर सोने या चांदी से गढ़ा जाएगा या रुपए से गढ़ा जाएगा।
हमें ये समझना उचित नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो किसी और वस्तु में समा ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा है। सोच के देखिए, तो हम उसकी प्रतिमा कैसे बना सकते हैं, या मनुष्य उसकी प्रतिमा कैसे बना सकता है? किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन बाइबल कहती है कि उसको ढूंढो, उसको खोजो, और वो कहीं और नहीं है, वो ना तुमसे दूर है, वो तुम्हारे भीतर है। उससे खोजो, मिल जाएगा मेरे प्रिय। जी, आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। जी, ऐसी बातों से मन को फिरा लीजिए। कौन सी बातों से? यीशु मसीह चर्च में मिलेगा, यीशु मसीह मूर्ति में मिलेगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी बातों से यीशु मसीह वेदी पे मिलेगा, पवित्र आत्मा वेदी पे, जो कांच की वेदी होती है उसमें मिलेगा, लकड़ी की वेदी है उसमें मिलेगा। ऐसी बातों से मन को फेर लीजिए, या किसी सरसों के तेल में मिलेगा, या नॉर्मल पानी में मिलेगा। ऐसी बातों से मेरे प्रियो मन को फेर लीजिए। जी, तो लिखा है ना मेरे प्रियो कि मन फिरा लो। अवसर दे रहा है परमेश्वर, अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है कि ऐसी बातों से हमें मन फिराना है। कि परमेश्वर हाथ के कारीगरी में नहीं समाता है, जिसे हम सोने चांदी से गढ़ के बना दें, ऐसी उसकी कोई प्रतिमा नहीं बनानी है, ना चर्च में रखनी है, ना अपने घरों में रखनी है। इन चीजों को हमें समझना होगा। जी, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। सब पर प्रमाणित कर दिए, चाहे वो कोई भी हो, अविश्वासी हो, विश्वासी हो। एक दिन जिसके द्वारा परमेश्वर न्याय करेगा, वो एक दिन ठहराया गया है, और वो किसके द्वारा करेगा? प्रभु यीशु के द्वारा। क्योंकि उसने मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, उसको अधिकार दिया परमेश्वर ने कि उसके द्वारा न्याय होगा। जी, उसके द्वारा न्याय होगा। इन बातों को हमें समझना होगा कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के न्याय के स्थान पर इकट्ठा होगा। हर एक मनुष्य, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, हर एक मनुष्य, ध्यान से सुनिए, न्याय यीशु ही करेगा, उद्धार यीशु से ही है। इन चीजों को हमें समझना होगा। और लिखा है कि सब पर प्रमाणित कर दी गई है, ये बात हर एक व्यक्ति जान ले। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वेदी में ढूंढते हैं, सुन लीजिए, भूल जाओ इन बातों को, क्योंकि आप उसकी वेदी हो, आपके अंदर वो वास करेगा। जी, और पढ़ेंगे आगे। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्टा करने लगे, और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पौलुस ने कहा कि न्याय होगा, पुनरुत्थान होगा, तो लोग ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा कि हम फिर कभी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को इन बातों पे विश्वास नहीं है, और आज भी नहीं है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाएगा और उनको अपने राज्य में लेके जाएगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, जो उसको खोज लेंगे, उनको परमेश्वर लेके जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही तो सुसमाचार नहीं था उनके पास, पुनरुत्थान का। यीशु मसीह जिंदा हो गया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा कर दिया, यही तो नहीं था। उस जीवते परमेश्वर का ही तो वचन नहीं था मेरे प्रियो, यही तो समझ नहीं थी। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। जीवित होने की बातें मेरे प्रियो शैतान सुनने नहीं देता है।
जी, और आगे पढ़ेंगे। इस पर पौलुस ने उनके बीच से निकल गए, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिसने दियोनुसियुस और अरियुपगुस का सदस्य था, और दमरिस नामक एक स्त्री थी और उसके साथ और लोग भी थे। जी, स्त्रियां, जिसको लोग कहते हैं ना स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि वहां स्त्रियों ने भी विश्वास किया जी, और इस मंडली का जो राजा था उसने भी विश्वास किया। वहां के कई लोग जो इसमें नाम लिखे गए उन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सुन लीजिए, समझ लीजिए, और इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को न्याय करने के लिए रखा है, और वो ही न्याय करेगा, और उसी के द्वारा सबका न्याय होगा। जैसे कि मैंने कल भी बताया कि जिएंगे दोनों, धर्मी और अधर्मी, लेकिन जी उठने के बाद जाएंगे कहाँ कहाँ? दो स्थान है, एक स्वर्ग राज, दूसरा नरक। तो अपने जीवन को गंभीरता से जिएं और परमेश्वर के वचन के दायरे में रह करके जिएं, और सही परमेश्वर का प्रचार करें, खराई से करें। जिस ईश्वर की आज आराधना हो रही है चर्च में, वो ईश्वर है ही नहीं। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यही है, नाच गाना परमेश्वर नहीं चाहता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीज़ों को याद रखना। तो प्रभु आप सभी को इस पढ़े हुए वचन पे बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिसको भी पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे, प्रार्थना करें।